राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको वैशाख मास का 14वां अध्याय सुनाऊंगी। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में हमें अपना सारा दिन व्यतीत करना चाहिए। वैशाख का महीना इतना पावन महीना चल रहा है, इसे हमें यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपना हर पल भगवान की भक्ति और सुमरन में लगाना चाहिए। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ है और अनेकों पुण्य देने वाले हैं। जो जो भगवान को प्रसन्न करते हैं वो तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म की संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाला तो कठिनता से मिलते हैं। इसलिए राजस और तामस आदि अति प्रसिद्ध है, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम, जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणी का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृगपुत्र नाम का बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों को मान रखने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगवा रखे हैं, कहीं छाया मंडप बना रखी है, कहीं बावली साफ करवा रखी है, कहीं पर कुएं खुदवा रखे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आंखों में लगा रखे हैं, कोई वृक्ष की छाल और स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिठा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हमें अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है। अतः आप हमारे गुरु जी से सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की यह वार्ता सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट के थक कर आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कर्म करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं, मेरे मन में बड़ी शंका है। कृपया आप संदेह को मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी है, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान के खो दिया हो,
वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेते हैं। वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक करना नहीं पड़ता। इसलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख मास के धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर को चला गया। वो घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। महल में पहुंचने के बाद राजा ने अपने राज्य में सभी जगह प्याऊ बिठाए, पेड़ पौधे लगवाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दान किया। राजा पूरी सेवा धर्म दान पुण्य में लग गया। यह इति श्री वैशाख महात्म 14वां अध्याय संपूर्ण। भक्तों, कलयुग की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बहुत कम समय हमारे पास बचा है। अपना सारा समय प्रभु की भक्ति नाम सुमरण में लगाना है। तभी तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जग उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम जाप करके ही मनुष्य अपने लोक और परलोक को सिद्ध कर सकता है। हम जीते जी इस जीवन में सुख पा सकते हैं, वो मरने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप सुमरण करना है। हम जिस भी रूप में चाहें भगवान को पूजते हो उसी रूप में हमें भगवान को याद करना है। कोई अलग से नियम नहीं है, सिर्फ अपने श्वास श्वास से ही भगवान का सुमरण करते रहना चाहिए। उसी से हमारी परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना है। तभी हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ठाकुर जी की जय हो। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और तुलसी की पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। आज इस वीडियो में आप वैशाख मास में सींचने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी। वैशाख महात्म का अध्याय सुनने के बाद यह कहानी सुने, हाथ में फूल तिल चावल दक्षिणा रखें और कहानी को शुरू करें। प्रेम भाव से सुने। तुलसी माता की जय। वैशाख के ठाकुर की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी। उसी की दूसरी तरफ एक सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी। वे अपनी बहू पर अत्याचार करती थी, उसके घर का सारा कामकाज करवाती और खाने के लिए सूखी रोटी देती। अब बहू के पति को इन सब बातों पर कुछ भी जान नहीं पड़ता था। वो तो सुबह होते ही खेत के काम करने चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम करने लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात मैं बहू को बताया तो वैशाख स्नान करने की तैयारियां कर रही थी। बहू को वैशाख मास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और अगर कोई वैशाख मास में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तभी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा कि तुलसी माता की पूजा के प्रताप से मेरे जीवन के कुछ दिन ठीक हो जाएंगे। अब यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान करने का निर्णय लिया। शाम को तुलसी और वैशाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नियम वियम लेने की आवश्यकता नहीं है, बस घर का काम करो, यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या कहती, चुप हो गई। वैशाख शुरू हो गया। अब बहू ने क्या किया, वो तो बहुत जल्दी उठकर सुबह नदी के तट पर जाकर स्नान करने चली जाती। वहीं एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया था, सास के जागने से पहले ही वापस घर आ जाती थी। अब ये रोज का सिलसिला था। किसी तरह 15 दिन बीते।
एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू है ही नहीं। उसने कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उसे उस दिन भी बहू घर पर नहीं दिखी। सास समझ गई कि जरूर यह वैशाख स्नान करने जा रही होगी, तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार लड़ाई झगड़ा होगा। अब उसने सोचा कि क्या करूं, बहू का नितनेम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चे मिट्टी का घड़ा रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता, मैं कल जल लेकर कैसे आऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चल गया कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह मुझे बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा तो वो मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश हुई, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले आज से तुमको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बहुत सीधी सादी थी, उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो अगले दिन फिर तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पास पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से बोली, फिर अगले दिन तुम तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोना। अब बहू सास से डर के कुछ बोली नहीं, तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर से रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा पूछा तो उनके रोते रोते सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कह के तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दे दिया। जब बहू घर गई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन है? जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे सींचने से क्या लाभ? अब यह कह के बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर उसी तरह करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी का स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर एक दिन सास छुपाए हुए अपने मटके दोनों मटकों देखने लगी तो उसने देखा कि दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता उनके घर में प्रकट हुई और वो सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से मटके मिट्टी के बन गए। जैसे भोगोगी वैसा काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा याचना करने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्यनेम पूजन करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। तुलसी माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना और मान बनाए रखना। प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय, वैशाख के ठाकुर की जय, जय लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, यह थी आज तुलसी माता की कथा। धन्यवाद भक्तों।